नमाज पढ़ ली? कर दिया। कहाँ से आए आप? चलिए यार, कहीं नहीं रुकना। कहीं नहीं रुकना। कहाँ से आ रहे हैं आप? चलिए यार, कहीं नहीं रुकना। नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? नमाज पढ़ ली? कुछ बताने को तैयार नहीं है। कहाँ से आए हैं? खामोशी, एकदम खामोशी, जिसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मीडिया एक ऐसा पेशा हुआ करता था जिसकी खूब इज्जत थी, पत्रकारों की खूब इज्जत हुआ करती थी। गांव में, शहर में, जहां पर जो कोई जाता और कहता कि मैं पत्रकार हूं, तो लोग उसको इज्जत देते थे, तवज्जो देते थे, उसको अपनी बात, दिल की बात बताते थे, उसकी बात को ध्यान से सुनते थे। लेकिन आज मौसम बदल गया है। मोदी के आने के बाद में मीडिया की इतनी खराब हालत हो गई है, बेहद खराब। और ऐसे में रूबिका लियाकत के एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। रूबिका लियाकत वो ज्ञानव्यापी में थी और ज्ञानव्यापी में नमाज के बाद लोग निकल करके आ रहे हैं। मैडम जी कह रही है रुकिए, बताइए, नमाज अदा करके आए हैं, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या दुआ अदा की, दुआ करी कि नहीं की, किस तरह का माहौल रहा, वजू खाने में गए कि नहीं गए, तमाम बातें पूछ रहे हैं। लेकिन कोई एक पैसे का भाव नहीं दे रहा है, कोई एक पैसे का भाव नहीं दे रहा है। और ये मजाक से ज्यादा चिंता की बात है कि इतनी बुरी हालत हो गई है कि इतना बड़ा एंकर, एबीपी चैनल में, एबीपी न्यूज चैनल में सबसे बड़ी एंकर जो है रूबिका लियाकत कही जा सकती है, और उनको कोई वहां पर एक पैसे का भाव नहीं दे रहा है। सुनिए जरा। नमाज अदा करने के बाद और आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आप आगे की तरफ चलिए, ये कह रहे हैं। नमाज पढ़ ली? कर दिया। कहाँ से आए आप? चलिए यार, कहीं नहीं रुकना। कहीं नहीं रुकना। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? खामोशी, एकदम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और कह नहीं रहे हैं। कहाँ से आए हो भाई? अरे हम लोग कहाँ से आए हो भाई? वहीं से नहीं यार। कहाँ से आए? अरे चचा, हम कहाँ से आए हैं? कुछ बताने को तैयार नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? खामोशी, एकदम खामोशी, जिसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। सील कर दिया गया है। कुछ कहने की किसी तरह की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ से आए आप? यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, बात भी नहीं करने देते हैं। रूबिका लियाकत की इतनी खराब हालत, बात करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। वो पूछ रही हैं आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, कहां से आए हो, केवल इतना भर जो है वो लोग बताने के लिए तैयार नहीं है। और तो आप छोड़ दीजिए, यहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, योगी जी कैसे, मोदी जी कैसे, वो बातें तो बहुत दूर की बात है। लोग केवल इतना भर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ हमने नमाज पढ़ी है, सही से हुई है या नहीं हुई है। वो यही बात जानना चाह रही थी, और इतनी बात भी जो है लोग नहीं बता रहे। एक बार देखिए जरा, छोटा सा अंश भागिए। ये देखिए, पूछना नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? नमाज पढ़ ली? नमाज पढ़ ली? हाँ। दुआ मांगी? आगे बढ़। नमाज पढ़ी? चलो जी इधर चलो पहले अभी जी नमाज खत्म। ये देखिए, इंतजामिया कमेटी के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। और केवल रूबिका लियाकत नहीं है, एबीपी चैनल में वहीं का एक रिपोर्टर, वहीं का रिपोर्टर जो वहीं पर रहता है, वो कह भी रहा है कि मेरा एक जानने वाला शख्स है, मैं उससे बात करना चाह रहा हूं। लेकिन वहां पर लोगों ने, जो जानने वाले थे, उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मालूम था कि किस तरह के हालात बने हुए हैं और आप लोग यहां पर जो बात करेंगे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जरा देखिए। और हमारे पुराने जानने वाले साथी हैं साहब, नमाज पढ़ के पहुंचे। रुकिए भाई, रुकिए, बोलने दीजिए। रुकिए अरे साहब, जानने वाले, भरोसे वाले। ये पिछले दौरान भी आया करते थे, बात किया करते थे, लेकिन आज जिस तरह से रोक रहे हैं, भाई बोलेंगे कुछ, क्या बातचीत हुआ कुछ अंदर नमाज में? कोई बात नहीं, सब देखिए कैसे रोक भी लिया जा रहा है। इतनी खराब हालत जो है वो एबीपी न्यूज की रूबिका लियाकत की, सीनियर एंकर की, ये कर दी। और उसके बाद में रूबिका लियाकत जब पूरा नमाज का, जब नमाजी सारे निकल गए, उसके बाद में एक व्यक्ति से वहां पर पूछा कि आप ये बताइए, इतने पसीने में पसीने हो रहे हैं, क्या कहें कि नमाज अदा की है, ठीक से नमाज हुई है या नहीं हुई है? तब उसने कहा, उस शख्स ने, कि पसीने इसलिए आ रहे हैं कि ना जाने आप क्या पूछ बैठे। और उसके बाद में जो है उस शख्स ने मुंह पर ऐसी बात कह दी, लेकिन फिर उसके बाद में उसने अपनी खुददारी दिखाते हुए कहा कि देखिए माहौल ऐसा है, इसीलिए मैं ये कहना पड़ रहा है। फिर उसके बाद में उसने सारी बातें बताई है, देखिए आप। लेकिन मीडिया कर्मियों से बात नहीं की आपने कहा पसीने पसीने, तो पसीना इस बात पे छूट गया कि पता नहीं क्या चला दें आप। सॉरी,
नहीं क्यों सॉरी क्यों जब कह रहे हैं आप नहीं कैसे मेरी बात सीरियस कमेंट ये है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। बार बार सवाल, अब मैं एकदम दोहरा दूं सब कुछ, बार बार सवाल ये हो रहा था कि इतनी भीड़ क्यों। तो आम नमाजों के मुकाबले में जुमे में भीड़ ज़्यादा होती है। ओके, आम जुमों के मुकाबले में आज का जुमा कुछ विशेष इसलिए था कि एक इशू खड़ा कर दिया गया, कोर्ट में चला गया। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट गया तो गया। अब सेंसेशन हुआ, लोग बाग दूर से सुन के चले आए। अच्छा ये रहा कि ये सारे नौजवान इस बात के लिए मुस्तैद थे कि मस्जिद में जो कैपेसिटी है उतने ही लोग अंदर नमाज पढ़ेंगे, एक भी बंदा ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर गया तो अपनी नमाज से महरूम रह जाएगा। दरअसल ये सारा जो है वो एक नतीजा इस बात का है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया की जो हालत हो गई है, उस वजह से पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है। आप देखिए, ये पुरानी खबर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, इसी महीने की शुरुआत में रिपोर्ट आई थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें पायदान पर लुढ़का। चीन और पाकिस्तान में भी और भी बुरे हालात। तो ये जो है पाकिस्तान और चीन से भी बुरे हालात हैं। 150वें स्थान पर हम लोग पहुंच गए हैं, ये जो है वो रिपोर्ट कहती है। इसमें पाकिस्तान जो है 157वें पर, श्रीलंका 146 पे, बांग्लादेश 162 पर, म्यांमार 176 पर, चीन 175 पर। तो आप बताइए कि हम कहां पर खड़े हैं। हम पाकिस्तान के आसपास पहुंच रहे हैं। और एक वक्त ऐसा था पाकिस्तान में मीडिया का हालात ठीक हो गई थी, हमारे यहां पर तब भी खराब थी। हम जो है वो पिछले साल 142 पे थे, पिछले साल 142वें रैंक पर था भारत। अब प्रेस की आजादी में नेपाल भारत से आगे है। नेपाल छोटा सा देश है, जो कई सारे जो योजनाएं हैं वो हमारे पैसों पर चलती हैं। वहां पर जो प्रेस की आजादी वो हमसे ज्यादा है, लेकिन यहां पर नहीं है। यहां पर इतने बड़े बड़े एंकर पैदा हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के जाते हैं, माइक कैमरा, 4 कैमरामैन हैं उनके साथ में, लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर आखिर में घूम फिर करके वो 2 मौलानाओं को पकड़ते हैं, 2 वहां से पंडितों को पकड़ते हैं, और फिर उसके बाद में शुरू होता है फवारा था या सिविलिंग था, फवारा था, फिर फवारा सेलिंग शुरू हो जाता है। बताइए किस तरह की हालत हो गई है। जब इतना सीनियर एंकर उसको यहां पर इस तरह से लताड़ा जा रहा है, ये वाकई पूरी की पूरी मीडिया के लिए एक आईने की तरह से है। देखना चाहिए इस आईने में अपने आप को कि हम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि लोग हमारे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने ऐसा क्या किया है कि लोग दुआ सलाम लेने के लिए तैयार नहीं हमारी। सोचिए इस बात को। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि कैसे मीडिया का, गोदी मीडिया का क्या हाल लोगों ने बना दिया है, किस तरह से एक नए पैसे की इज्जत देने के लिए उनको तैयार नहीं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।